नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप सभी को पता है कि इंद्रलोक दिल्ली के अंदर मनोज तोमर नाम के एसआई को जान से मारने के कितने प्रयास नहीं किए गए। मां बहन की गाली देते हुए पूरा मुसलमानों का हुजूम वहां पर दिल्ली पुलिस की पिटाई करते हुए इनको घेरने की, पकड़ने की और लिंचिंग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस इससे लगातार इनकार करती रही। सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि किसी ने ट्वीट में यह लिख दिया था कि तोमर जी को जिस समय पर कोर्ट में पेश किया जा रहा था उस समय पर यह हमला हुआ है। दिल्ली पुलिस ने पूरे वीडियो को ही नकार दिया और लिब्रांडो गिरोह इस पर हावी हो गया और उन्होंने कहा कि सारे हिंदुत्ववादी सारे के सारे नफरती चिंटू हैं। अब ये नफरती चिंटू कौन है अथवा कौन नहीं, थोड़ी सी देर में आपको पता लग जाएगा। सवाल एक छोटा सा यह है कि क्या यह वीडियो भारतवर्ष का नहीं है? क्या यह वीडियो बांग्लादेश या पाकिस्तान का है? क्या यह वीडियो एनिमेटेड है? क्या यह वीडियो एआई जनरेटेड है या फिर यह भारतवर्ष का ही है? दोस्तों, इस बात में सिर्फ इतना सा हेरफेर था कि यह वीडियो किसी को कोर्ट में पेश करते टाइम का नहीं बल्कि उसी दिन का है, यानी कि 8 तारीख दिन जुम्मा। उसी दिन तोमर जी को घेर करके जान से मारने के लिए पूरी इस्लामिक भीड़ उनकी लिंचिंग करने के लिए पशोपेश में थी और इस दौरान बीच में आए सभी पुलिसकर्मियों को पीटा गया। इसी दौरान एक और वीडियो हमारे हाथ लगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है थाना चौकी इंद्रलोक, जहां पर हमें साफ दिखता है कि दिल्ली पुलिस के लोग किस प्रकार से पिट रहे हैं। यह 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह है जो आपकी एक छोटी सी गलती को नोट करता है, कोट करता है और पूरी की पूरी न्यूज को ही फेक न्यूज बता देता है। और इसी 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह एक्सपोज किया हमने इस बुक के अंदर जिसका नाम है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। यह किताब 350 से ज्यादा पेजों की है और इसमें सैकड़ों ऐसे उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाया गया है कि कहां आपकी छोटी सी गलती के कारण आपको नफरती चिंटू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बता देता है। यह पूरी की पूरी नैरेटिव की लड़ाई है। इस नैरेटिव को जिस समय पर ये लोग यहां पर गढ़ रहे थे उसी दौरान एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनकर के आर्य समाज के मंदिर में सनातन धर्म में घर वापसी कर चुकी थी और उसी दिन मस्जिद के अंदर 24 वर्षीय मुस्लिम महिला के साथ में दुष्कर्म हो रहा था। उसी दौरान इस्लामिक आतंकवादी एनआईए के द्वारा पकड़े जा रहे थे और उसी दौरान मुसलमान हिंदू लड़कियों के भी गले रेत रहे थे। अर्थात सड़क को घेर करके ये जो परेशानी हिंदुस्तान में खड़ी की जा रही है उसके दौरान क्या क्या घटित हो रहा है उस पर भी हमें खबर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, पूरे विश्व के अंदर इस समय पर इस्लामिक लोग अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो करते घूम रहे हैं। लंदन की एक वीडियो देखिए, इसमें महिलाएं जो हैं बुर्का धारण करके हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल चुकी हैं। पुरुष इसी प्रकार से वहां पर आगजनी पत्थरबाजी रोजाना करते हैं। रेडियो गोवाना नाम के एक ट्विटर हैंडल पर आप जाकर के देखिए, वो वीडियोस में यहां नहीं डाल सकता हूं, वो ट्विटर हैंडल या उसके वीडियोस में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये सारे वीडियोस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यहां पर डालूंगा तो पिछले 20 वीडियो की तरह यह भी डिमोनेटाइज कर दी जाएगी। लेकिन यहां आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इस्लामिक लोग केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इसी प्रकार से आतंक मचा रहे हैं। यह एक ऐसा लग रहा है वक्त कि दीपक बुझने से पहले बहुत तेजी से फड़फड़ा रहा है। और इसी दौरान की कुछ और खबरें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर इस जिहादी मानसिकता की विचारधारा के खिलाफ कितना बड़ा मोमेंट खड़ा हो रहा है। ओस्लो के अंदर आप ये देखिए कि मस्जिद के सामने खड़े होकर के किसी एक अकेले व्यक्ति ने पूरी कुरान को ही जला दिया है। डच के अंदर एक स्त्री और पुरुष खड़े होकर के कुरान को जला रहे हैं। यहीं पर एक और मोमेंट रखा गया था जिसमें कि मस्जिद के सामने ही कुरान को जलाया गया था। स्वीडन में आप देखिए कि यहां पर एक्स मुस्लिम्स इकट्ठे होकर के खुद कुरान को जला रहे हैं। यही नहीं, इसके साथ ही साथ ईरान से भी इसी प्रकार से कुरान जलने की काफी सारी खबरें आई हैं। आप अगर कुरान बर्निंग या बर्न कुरान नाम लिख करके भी कहीं पर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि नमाज पढ़ने के लिए यदि एक व्यक्ति ने रोक दिया तो उसके खिलाफ ही पूरी की पूरी
लोगों की हुजूम हो जाती है। यही नहीं, यह मामला शांत नहीं हुआ था। राजौरी गार्डन में मोहम्मद आदिल नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए गई दिल्ली पुलिस की भी इसी प्रकार से पिटाई हुई। सबसे पहले वहां पर महिलाओं को सामने झोंक दिया गया और पीछे से आकर के पुरुषों ने इन्हीं पुलिस वालों की पिटाई की जो दीपावली पर नाबालिग हिंदू लड़कों को गिरफ्तार करके सुपरमैन, सुपर हीरो और सुपर कॉप बनते हैं। वो सारा का सारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारे न्यायाधीश आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ कोई भी फैसला देने से पहले एक सेकंड भी सोचते नहीं हैं। वो सारे के सारे इन सब दंगों और इस्लामिक जिहादी मानसिकता की विचारधारा पर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। आप चीन का माहौल देखिए। चीन के अंदर इनको ना केवल डिटेंशन कैंप्स में सड़ाया जा रहा है, बल्कि वहां पर जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ करके टॉयलेट बनाए गए हैं। मैंने अभी पिछले दिनों कुछ वीडियोस डाले थे। जो न्यूली मस्जिद वहां पर बनी थी उनको तुरंत ही नेस्तनाबूद करके वहां पर भी टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैंने ढाई मोर्चा के चक्रव्यूह में भी दिए हैं। इसकी प्री बुकिंग चल रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी इस पर छूट भी चल रही है। जब ये बुक आप लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी तब इस पर कोई भी छूट हम नहीं दे पाएंगे। चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा इस प्रकार के सख्त नियम बनाने के बावजूद भी वहां पर इस्लामिक जिहादी लोग ठीक उसी प्रकार से अटैक कर रहे हैं जिस प्रकार से अन्य देशों के अंदर। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पूरे विश्व के अंदर अचानक से ये जो इस कौम के प्रति, इस विचारधारा के प्रति ये जो रिएक्शन उभरा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस्लामिक लोग जो हैं वो सबसे अपनी विचारधारा का सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे की विचारधारा का अपमान करके। आप ये देखिए कि सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर एक भी चर्च नहीं है, लेकिन लंदन के अंदर 100 से ज्यादा शरियाई कोर्ट्स हैं और इससे ज्यादा वहां पर मस्जिदें और मदरसे बन चुके हैं। जब आप ये सोचते हैं कि ये इस्लामिक लोगों का अधिकार है क्योंकि वो हमारे साथ रह रहे हैं, वो भी मानवता हैं और मानवता के आधार पर हमें इनको समान रूप से जीने, पढ़ने और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने का अधिकार देना चाहिए, उसी दौरान वो आपके साथ में क्या कर रहे होते हैं? उसी ब्रिटेन, उसी लंदन के अंदर मुसलमानों ने ना केवल चर्चेस तोड़े, ना केवल वहां के क्रॉस तोड़े, बल्कि बाइबल्स को उठा उठा करके कूड़े में फेंक दिया। आप ये खुद सोचिए कि इस्लामिक कंट्रीज में जहां पर रोड के ऊपर नमाज पढ़ना ना केवल प्रतिबंधित है बल्कि 10,000 दिरहम तक इनके ऊपर जुर्माना लगता है, कई वर्ष की सजा हो सकती है, लाउड स्पीकर आप नहीं बोल सकते, किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर, किसी भी इस्लामिक देश के अंदर आप हुजूम नहीं निकाल सकते, धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग काफिरों के देशों में जाकर के इनको रो रो करके, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके डिस्प्ले करते हैं, वो भी वहां के स्थानीय मूल निवासियों की आस्था का दमन करते हुए। इस कारण से पूरे विश्व के अंदर ना केवल कुरानें जल रही हैं, ना केवल इन लोगों का विरोध हो रहा है, बल्कि अब कई सारे देशों ने कह दिया है कि हम इस्लामिक लोगों को अपने यहां पर शरण नहीं देंगे। यही नहीं, कई देश ऐसे भी हैं जहां पर बुर्के पूरी तरीके से बैन है, सुअर की तरह बच्चे पैदा करना बैन है, इनकी कुरान भी प्रतिबंधित है। चीन ने अभी कहा है कि इस्लाम का चीनीकरण होना चाहिए, इसमें चीनी मिलाकर के वो मिठास मिले जो हमारे यहां पर हमारे कल्चरल वैल्यूज में शामिल है। कुरान को कुरान हम नहीं रहने देंगे। ऐसा होने के बावजूद भी पूरे विश्व का मुसलमान चीन या अन्य देशों के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि जहां पर भी पुलिस इनसे छित जाए, जहां की सरकारें इनकी तशरीफें चाटें, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार इनकी पैम्परिंग में लगे रहे, वहीं पर ये लोग सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। भारतवर्ष में वो काम पहली बार हुआ जो कभी इजराइल के एक फौजी ने किया था, लेकिन मनोज तोमर जी का विरोध हो रहा है। हम सभी को स्ट्रांगली उनके साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है
वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया है, ना केवल वहां पर एम्बुलेंस को रास्ता दिया बल्कि इन जिहादियों के ऊपर ट्रक चढ़ने से भी बचाया है। मानवता के रक्षक तोमर साहब को हमारा सैल्यूट है और आप सब लोग भी उनके सपोर्ट में जितना हो सके आवाज को बुलंद कीजिए, वरना इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के दिलेर लोगों को यूं ही हमेशा हमेशा के लिए उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा और फिर कोई भी आपकी आवाज बनकर खड़ा नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस पुस्तक को आप ज्यादा से ज्यादा प्री बुक कर लें। यह किताब जल्द आने वाली है, आप लोगों तक पहुंचने वाली है, जिसके बाद में हम इस पर कोई भी छूट नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दोस्तों बहुत ज्यादा खर्चा भी हो चुका है आप लोगों तक सच की आवाज पहुंचाने में। मेरा इवन स्वास्थ्य और गला भी खराब हो चुका है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।